Physics will test your logic, chemistry will test your memory, biology will test your understanding, but together, science will test your discipline. Screen बन जाती है Game UI. Level 1 Concepts, Level 2 Practice, Level 3 Revision, Final Boss, Board Exams. जीत सकते हैं? क्या हम सच में जीत सकते हैं? नहीं सकते। हम जरूर जीतेंगे। क्या होगा अगर आपका शरीर रुक जाए? सांस लेना बंद, ऊर्जा खत्म, जीवन नहीं है। जीवन प्रक्रियाएं क्या आपको जीवित रखता है? जीवन को समझें। क्या सोते समय भी बॉडी काम करती है? हाँ, इन्हीं कंटिन्यूअस प्रोसेसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। चाहे हम बैठे हों या सो रहे हों, बॉडी के मेंटेनेंस प्रोसेसेस लगातार चलते रहते हैं। बॉडी को डैमेज से बचाने के लिए एनर्जी जरूरी है। ये एनर्जी हमें बाहर से मिलती है फूड के रूप में। फूड को बॉडी में लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ग्रोथ के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स भी चाहिए। अर्थ पर लाइफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। बॉडी में कई केमिकल रिएक्शंस होती हैं एनर्जी के लिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस मॉलिक्यूल्स को तोड़ती हैं। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेकर फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सरफेस से ही सब काम कर लेते हैं, लेकिन बड़े ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन काफी नहीं होता। इसीलिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज डेवलप होते हैं। फूड और ऑक्सीजन एक जगह आते हैं, लेकिन चाहिए पूरे बॉडी को। इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूरी है। एनर्जी बनने पर हार्मफुल वेस्ट भी बनता है। इस वेस्ट को बाहर निकालना जरूरी है। इसे कहते हैं एक्सक्रीशन। चलते समय ही नहीं, आराम करते समय भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी नीडेड ऑलवेज। फूड ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोटीन बनाने में काम आता है। प्लांट्स खुद अपना फूड बनाते हैं। इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स दूसरों पर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स और फंगाई है। देखो, हेटेरोट्रॉफ्स को भोजन के लिए दूसरों की जरूरत होती है। एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में बदलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। CO2 और वाटर मिलकर सनलाइट में ग्लूकोज बनाते हैं। एक्स्ट्रा फूड स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ह्यूमंस में यह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। 3 steps: light absorption, water splitting, COP reduction. डेजर्ट प्लांट्स रात में CO2 लेते हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। रात में स्टोमेटा खुलते हैं और CO2 अब्सॉर्ब करते हैं। लीफ के ग्रीन डॉट्स क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। प्लांट को 3 दिन डार्क में रखो, फिर 6 घंटे सनलाइट में रखो। लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालो। अल्कोहल में डालकर उसका कलर रिमूव करो। आयोडीन डालने पर स्टार्च ब्लू ब्लैक हो जाता है। कंक्लूजन, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में स्टार्च बनता है। Final hack: life processes and survival, nutrition and energy, photosynthesis as food making. लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा से होता है। गैस एक्सचेंज सिर्फ लीव्स में नहीं, स्टेम्स और रूट्स में भी होता है। लेकिन स्टोमेटा से पानी भी निकलता है। गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। वाटर आने पर स्वेल और ओपन, वाटर जाने पर श्रिंक और क्लोज। अब एक्सपेरिमेंट। एक प्लांट के साथ KOH रखो, दूसरा नॉर्मल। KOH कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर लेता है। दोनों प्लांट्स को सनलाइट में रखो। जिस प्लांट में CO2 नहीं था, उसमें स्टार्च नहीं बना। कंक्लूजन, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है। अब सवाल, क्या सनलाइट भी जरूरी है? वाटर रूट से आता है, मिनरल सॉइल से। नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में मिलता है। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदलते हैं। हर ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से फूड लेता है। देखो, काऊ और लायन कैसे खाते हैं। काऊ जुगाली करती है, लायन शिकार खाता है। फंगाई बाहर फूड डाइजेस्ट करके एब्सॉर्ब करते हैं।
एनिमल्स फूड अंदर लेकर डाइजेस्ट करते हैं। पहले फूड मुंह से एंटर्स करता है, फिर स्टमक में ब्रेक डाउन होता है और इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन। पैरासाइट्स बिना मारे न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कस्कूटा। अमीबा स्यूडोपोडिया से फूड पकड़ता है। पैरामीशियम में सीलिया फूड को अंदर ले जाते हैं। ह्यूमन डाइजेशन माउथ से एनस तक होता है। सलाइवा स्टार्च को तोड़ता है। टीथ फूड को क्रश करते हैं। सलाइवा इसे स्मूथ बनाता है। सैलिवरी एमिलेज स्टार्च को शुगर में बदलता है। फूड पाइप में वेव लाइक मूवमेंट, पेरिस्टालसिस। स्टोमक में एसिड, पेप्सिन और म्यूकस मिलकर डाइजेशन करते हैं। एसिड जर्म्स को भी मारता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। बाइल फैट्स को तोड़ता है। पैंक्रियास एंजाइम्स देता है। फाइनल प्रोडक्ट्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, जो पाचन के अंत में सबसे सरल रूप में टूट जाते हैं। शरीर इन सरल रूपों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। विली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पानी एब्जॉर्ब करता है। बाकी वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है। शुगर प्लस बैक्टीरिया प्लस एसिड, टूथ डिके। फाइनल हैक, स्टोमाटा से गैस एक्सचेंज होता है। CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए और डाइजेशन से एनर्जी मिलती है। क्या खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन एक बात याद रखना, टॉपर आज का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो तुम ऑलरेडी बाकी स्टूडेंट से एक कदम आगे होगे। लेकिन एक बात याद रखना, टॉपर पैदा नहीं होते तो बनते हैं। और अगर तुमने आज का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो तुम ऑलरेडी बाकी स्टूडेंट से एक कदम आगे हो। अगर सच में अपने मार्क्स बदलना चाहते हो तो सिर्फ देखो मत। नेक्स्ट क्लास में मैं वो सीक्रेट बताने वाली हूँ जो 95% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। देखो बदलाव, 0 से 95 प्लस यहां से शुरू। दोस्तों, क्या आपको वीडियो पसंद आया? चलो शुरू करते हैं। यह एक लंबा वीडियो है, प्लीज इसे लाइक करें और अपने कमेंट्स दें, क्योंकि आपके शब्द मुझे मोटिवेट करते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, यह सूत्र हमें सटीक परिणाम देता है। लेकिन याद रखें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले। मैं और वीडियो पोस्ट करता रहूंगा, इसलिए बने रहें। अपना ख्याल रखें। तो अगर तुम भी एवरेज से टॉपर बनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो एक्स एनिमे साइंस हब, जहां पढ़ाई बोरिंग नहीं पावरफुल बनती है। नेक्स्ट क्लास मिस की तो खुद को ही मिस कर दोगे।